कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तृतीय अध्याय श्लोक नंबर 4। न कर्मणा मनारम्भ्यं नैष्कर्म कर्मम्यं पुरुषो निश्चिते न च संन्यासनादेव सिद्धितं समधिगच्छति। अर्जुन, मनुष्य न तो कर्मों को न आराम करने से निष्कर्मता की अंतिम स्थिति को प्राप्त होता है और न ही आरंभ की हुई क्रिया को त्यागने मात्र से भगवत प्राप्ति रूपी परम सिद्धि को ही प्राप्त होता है। अब तुझे ज्ञान मार्ग अच्छा लगे या निष्काम कर्म योग, दोनों में कर्म तो करना ही पड़ेगा। प्रायः इस स्थल पर लोग भगवत पथ पे संक्षिप्त मार्ग और बचाव ढूंढने लगते हैं। कर्म आरंभ ही न करें, हो गए निष्कर्मी। कहीं ऐसी भांति न रह जाएं। इसलिए श्री कृष्ण बल देते हैं कि कर्मों को न आरंभ करने से कोई निष्कर्म भाव को नहीं प्राप्त होता। शुभाशुभ कर्मों का जहाँ अंत है, परम निष्कर्मता की उस स्थिति को कर्म करके ही पाया जा सकता है। इस प्रकार बहुत से लोग कहते हैं हम तो ज्ञान मार्गी हैं, ज्ञान मार्ग में कर्म है ही नहीं। ऐसा मानकर कर्मों को त्यागने वाले ज्ञानी नहीं होते। आरंभ की हुई क्रिया को त्यागने मात्र से कोई भगवत साक्षात्कार रूपी परम सिद्धि को प्राप्त नहीं होता है, क्योंकि न ही कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत कार्यते हव्यशः कर्म सर्व प्रकृति तैजन गुणे। कोई भी मनुष्य किसी भी काल में क्षण मात्र भी कर्म किए बिना नहीं रहता, क्योंकि सभी पुरुष प्रकृति से उत्पन्न हुए गुणों द्वारा विवश होकर कर्म करते हैं। प्रकृति से उत्पन्न गुण जब तक जीवित हैं तब तक कोई भी पुरुष कर्म किए बिना नहीं रह सकता। अध्याय 4 के 33वें और 37वें श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं कि यावन मात्र कर्म ज्ञान से समाप्त हो जाते हैं। ज्ञान रूपी अग्नि संपूर्ण कर्मों को भस्म कर देती है। यहाँ वे कहते हैं कि कर्म किए बिना कोई रहता ही नहीं। अंततः वे महापुरुष कहते क्या हैं? उनका आशय है कि यज्ञ करते करते तीनों गुणों से अतीत हो जाने पर मन के विलय और साक्षात्कार के साथ यज्ञ का परिणाम निकल आने पर कर्म शेष हो जाते हैं। उस निर्धारित क्रिया की पूर्णता से पहले कर्म मिटते हैं, प्रकृति पिंड नहीं छोड़ती। हरे कृष्ण।